नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। वर्ष 2019 के शासन देश वापस लिए जाने से नाराज कुक्कुट पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुक्कुट विकास समिति के तत्वाधान में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र के रहने वाले हमजा, जो कि कुक्कुट विकास की समिति के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे की आपूर्ति करने के उद्देश्य को लेकर 23 फरवरी वर्ष 2019 में एक नया शासनादेश लाया गया था, जिसमें यह नियम बनाया गया था कि जो भी अंडे से जुड़े व्यवसायी हैं वह प्रत्येक ट्रे जिसमें अंडा रखा जाता है उस पर डेट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता के अंडे की परख हो सके। वहीं 150 से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर ले जाने वाले अंडों के रख रखाव के लिए रेफ्रिजरेटर वैन का नियम लागू किया जाएगा। इससे लोकल अंडा व्यवसायी को काफी फायदा हो रहा था और वो उपभोक्ताओं को सही समय पर सही रेट और गुणवत्तापूर्ण अंडे दे रहे थे। लेकिन अचानक से 29 जून 2023 को 2019 के शासनादेश को पलट कर दिया और उसको स्थगित कर दिया, जिससे पूरे देश में अंडों की सप्लाई यहाँ होने लगी। इससे जो भी अन्य प्रदेशों के सड़े गले पुराने अंडे हैं वो भी यहाँ पर बिकने लगे, जिससे गुणवत्ता खराब हो गई और उपभोक्ताओं की सेहत में भी असर पड़ रहा है। और क्या मांगे हैं आज आप डीएम साहब यहाँ? असल में हम लोग जो कारोबार करते हैं ये कुक्कुट पालन का कारोबार है और 23 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया था, जिसमें ये लिखा था कि जो 150 किलोमीटर से आगे जो भी अंडा जाएगा उसको रेफ्रिजरेटेड वैन में लेके जाना रहेगा और जो उत्पादन करता है उनको अपने अंडे की ट्रे पर उत्पादन तिथि और पिन कोड अंकित करना होगा, ताकि ये पता चल सके कि प्रदेश से उत्पादित अंडे हैं ये। लेकिन 29 जून 2023 को दूसरा शासनादेश आया जो अपर मुख्य सचिव द्वारा ही दिया गया। उसमें ये था कि उसको उस शासनादेश जो 23 फरवरी को आया था, जो 15 अप्रैल से लागू था, वो स्थगित कर दिया गया और 3 महीने के लिए। और उसमें ये कहा गया कि इसको एक समिति बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य था गुणवत्ता युक्त अंडा पहुंचाना जनता के तक, वो इससे वंचित हो रहा है। हम लोग का कारोबार भी इससे वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो बाहर के सड़े गले अंडे हैं वो यहाँ के माफिया द्वारा लेके आए जाते हैं और सस्ते अंडे बेचे जाते हैं। हमारा जो शुद्ध उत्पादन है, गुणवत्ता युक्त अंडा है, वो जनता तक पहुँचाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो जो दूसरा शासनादेश है उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि जो शासनादेश पहले 23 फरवरी को आया था उसको स्थगित किया गया है। 3 महीने के लिए एक समिति बना के उस पर रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि इस पर राजनीतिक दबाव था, जो अंडा माफियाओं द्वारा राजनीतिक हो सकता है कि केंद्र सरकार से दबाव हो। हालांकि सरकार ने तो हमारे पक्ष में किया था, वो अभी शासनादेश तत्काल रूप से उसको स्थगित कर दी गई। ये प्रदेश स्तर पर हो रहा है? बिल्कुल, ये प्रदेश स्तर का ही है। हाँ, पूरे प्रदेश चाहते हैं आप लोग? हर जिले से दिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 23 फरवरी को शासनादेश आया था 438/37, जो 15 अप्रैल से वो लागू था, उसको वापस से बहाल करके हमें राहत दी जाए और जनता तक गुणवत्ता युक्त अंडा पहुंचाने का काम किया जाए। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।